MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। हॉकी में बेहतर प्रदर्शन और विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने वाली एक मूल निवासी प्रतिभा खिलाड़ी वंदना कटारिया को मूल निवासी विद्यार्थी संघ द्वारा सम्मानित किया गया। मूल निवासी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्य कोषाध्यक्ष द्वारा कार्यकर्ताओं की टीम के साथ हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया से हरिद्वार में उनके आवास पर मुलाकात की गई, जिसके साथ उपहार में भारतीय संविधान की प्रस्तावना और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले द्वारा लिखित ग्रंथ गुलामगिरी देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर ललित कुमार ने कहा कि सरकार को हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के नाम योजना चलानी चाहिए और उसके स्कूल और गांव को गोद लेकर मॉडल विकास करना चाहिए। आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। वंदना कटारिया ने भारत का गौरव ही नहीं बल्कि दुनिया में एक सितारा बनकर साबित कर युवाओं और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का प्रतीक बनकर दिखाया है। मूल निवासी समाज की प्रतिभाओं को यदि मौका दिया जाए तो वह दुनिया में किसी से कम नहीं है, क्योंकि भारत जातिवादी बीमारी से ग्रस्त है। इसलिए मूल निवासी युवाओं, विद्यार्थियों और प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर ही प्रदान नहीं होता है, इसलिए उनका हुनर जग जाहिर नहीं होता। यह कहना है मूल निवासी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर मूल निवासी ललित कुमार जी का। उन्होंने वंदना कटारिया को भारत और राज्य की सरकारों के द्वारा किए गए सम्मान को भी कमतर बताते हुए कहा कि विश्व स्तर पर वंदना कटारिया को बेहतर प्रदर्शन उत्तराखंड के लिए एक विशेष गौरव का प्रतीक है। इसलिए उत्तराखंड सरकार ने सिर्फ 25 लाख रुपए का चेक देकर वंदना कटारिया को सम्मानित किया है। उत्तराखंड सरकार से आशा थी कि यह राशि करोड़ों में होनी चाहिए और इतना ही नहीं बल्कि वंदना कटारिया जिस गांव में पली बढ़ी और जिन कॉलेज तथा स्टेडियम में उन्होंने निरंतर संघर्ष और अभ्यास किया, उनको भी एक मॉडल के तौर पर डेवलप करने की घोषणा होनी चाहिए थी। विशेषकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वंदना कटारिया के नाम ऐसे संसाधन और अवसरों के अभाव में छिपी प्रतिभाओं के लिए एक योजना की घोषणा भी होनी चाहिए थी, जिससे कि ऐसे विद्यार्थी, युवक, युवतियां और प्रतिभाओं को आर्थिक, मानसिक और अन्य तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए अवसर प्रदान किया जा सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि मूल निवासी समाज ही नहीं बल्कि तमाम भारत के युवाओं, विद्यार्थियों और खास करके महिलाओं को वंदना कटारिया के इस संघर्ष की सफलता से सबक लेना चाहिए। इसके साथ ही देश और समाज के नाम रोशन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। आज मूल निवासी विद्यार्थी संघ की तरफ से हमने वंदना कटारिया जी, जो कि देश का गौरव है और उन्होंने सिर्फ मूल निवासी बहुजन समाज का ही नहीं पूरी दुनिया में एक आज भारत का नाम रोशन किया है। भारत के हर बच्चे का, भारत के हर किसान का और उस मजदूर का जिसके घर से पैदा होके उसने भारत में, दुनिया में एक सितारा बन के चमक के दिखाया है। उनको हमने उनकी विजेता होने पे, उनका बेहतर प्रदर्शन होने पे बधाई देते हुए ये आशा की है कि वो दुनिया में इसी तरह की प्रेरणा का स्रोत बनेगी और भारत की युवाओं की और ख़ास करके उन युवतियों की, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कि एक गरीब घर से, एक सामान्य घर से निकलकर एक लड़की बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकती है। ये प्रेरणा भारत के युवाओं को, विद्यार्थियों को वंदना कटारिया जी से लेनी चाहिए। और हम ये आशा रखते थे कि भारत की सरकारें, खास करके उत्तराखंड की सरकार, वंदना कटारिया जी को जिस तरह से उनको सम्मान करना चाहिए था उस तरह का सम्मान नहीं हो करके हमारी आशाओं के मुताबिक वो सम्मान बहुत बड़े स्तर पे हो सकता था। लेकिन चूंकि भारत में एक मानसिकता है, एक संकुचित मानसिकता है कि जब बहुजन समाज का, मूल निवासी समाज का कोई युवक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको कमतर समझा जाता है, उसकी जीत पर जश्न नहीं मनाए जाते बल्कि उसका विरोध किया जाता है। ये आज भी 21वीं सदी में देखने को मिलता है। ये बहुत दुख की बात है। उत्तराखंड सरकार वंदना कटारिया जी को एक अच्छे सम्मान से नवाज सकती थी। सिर्फ 21 लाख का एक चेक माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, मुझे लगता था वो 21 करोड़ भी हो सकता था। और साथ ही हम ये आशा रखना चाहते हैं, क्योंकि हम मांग नहीं कर रहे हैं, सम्मान मांग कर नहीं मिलता है, वो अपने आप दिया जाता है। तो राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार जिस गांव में वंदना कटारिया पली बढ़ी है, रहती है, उस गांव को मॉडल बना करके देश के मंत्री, विधायक, सांसद और देश के जो सत्ता में बैठे लोग हैं, सरकार जो हैं, वो उन गांव को गोद लेकर के उस पूरे एरिया का डेवलप कर सकती है। उसके गांव के लोगों को स्पेशल एक डेवलपमेंट में ला करके उनको अवसर दे सकती है।
उस गांव के बच्चों को ही नहीं बल्कि जिस जिस स्कूल में वंदना कटारिया पढ़ी, जिस स्टेडियम में वंदना कटारिया ने अपने जीवन का संघर्ष किया, मुझे लगता है वो तमाम जगह को जहां ये अभाव में जीने वाले जो बच्चे हैं, जिनको अवसर नहीं दिया जाता है, उनको अगर अवसर दिया जाए तो मैं बखूबी कहता हूँ हर क्षेत्र में मूल निवासी समाज के बच्चे, चाहे वो शिक्षा हो, खेल हो, बिजनेस हो, रोजगार हो या कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मूल निवासी समाज के योद्धा इसी तरह से, जिस तरह से वंदना कटारिया ने आज दुनिया में ये नाम रोशन किया है, वो नाम रोशन होता रहेगा। और इस आशा के साथ मूल निवासी विद्यार्थी संघ ये आशा रखता है कि वंदना कटारिया जी को बधाई देते हुए कि वो हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगी और भारत के मूल निवासी समाज के विद्यार्थी, भारत के युवा, भारत के लोग वंदना कटारिया को प्रेरणा का स्रोत। तो वहीं उत्तराखंड राज्य के कोषाध्यक्ष मूल निवासी गोविंद सिंह ने वंदना कटारिया को बधाई देते हुए कहा कि आज वंदना कटारिया को पूरी दुनिया बधाई दे रही है, लेकिन उसके घर के सामने कुछ उपद्रवियों और जातिवादी मानसिकता के लोगों ने उसके घर के सामने बेहतर प्रदर्शन पर विरोध किया था। यह तब हुआ जब भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और वंदना कटारिया को राष्ट्र की बेटी कहकर सम्मान समारोह भी आयोजित करती है। लेकिन जब राष्ट्र की बेटी का विरोध और अपमान किया जाता है तो वह विरोध राष्ट्र का ही अपमान माना जाना चाहिए था और इस बेटी को जातीय मंशा से अपमानित और विरोध करने वालों को राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत दंड दिया जाना चाहिए था, जो कि सरकार देने में अपनी स्पष्ट भूमिका निभाती दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी संघ ऐसी प्रतिभाओं को और तेज गति से विकसित करने के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित करने का काम कर रहा है। मूल निवासी विद्यार्थी संघ भारत के तमाम विद्यार्थियों में उनके प्रतिभाओं को और ज्यादा निखारने के लिए निरंतर योजनाबद्ध तरीके से संघर्षशील है। इस मौके पर मूल निवासी विद्यार्थी संघ के अन्य कार्यकर्ता और भारी संख्या में जनसमूह उपस्थित रहा। इसके अलावा कई संगठन जैसे बामसेप मूल निवासी संघ, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। MND न्यूज नेटवर्क के लिए उत्तराखंड से संवाददाता राजा गौतम की रिपोर्ट।